गांव के कोने में एक पुराना सा मगर साफ सुथरा मकान था, जो सब इसे चाचा रशीद का घर कहते थे। चाचा रशीद एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी और जुबान पर हमेशा शुक्र का कलमा। डॉक्टर हुमा शहर से तालीम हासिल करके इसी गांव में सरकारी अस्पताल में तैनात हुई थी। वो तालीम याफ्ता, रहम दिल और नरम गो लड़की थी। गांव वालों के लिए वो किसी नेमत से कम ना थी। एक दिन अस्पताल आते हुए रास्ते में डॉक्टर हुमा ने देखा कि चाचा रशीद दरख्त के नीचे बैठे हैं। इनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। वो फौरन गाड़ी रोककर इनके पास पहुंची। चाचा, खैरियत? तबीयत ठीक है? चाचा रशीद ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटी, बुढ़ापा है, जिस्म साथ नहीं दे रहा, मगर अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर हुमा ने इन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप किया। पता चला कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो दवाइयाँ वक्त पर नहीं ले रहे थे। उसने फ़ौरन इलाज शुरू किया। तब से डॉक्टर हुमा रोज़ाना अस्पताल से वापसी पर चाचा रशीद के घर रुकती, इनकी दवाइयाँ देती, कभी खाना ले आती और कभी बस हाल चाल पूछती। रफ्ता रफ्ता चाचा रशीद के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। मोहल्ले वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर साहबा ने तो चाचा को नई जिंदगी दे दी है। एक दिन चाचा रशीद ने कहा, बेटी, तुम तो मेरी अपनी लगती हो। मेरी तो कोई औलाद नहीं, मगर अल्लाह ने तुम्हें बेटी बनाकर भेज दिया है। डॉक्टर हुमा की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुरा कर बोली, चाचा, आप मेरे लिए अब्बा जी जैसे हैं। मुझे दुआ दीजिए कि मैं हमेशा आप सबकी खिदमत करती रहूं। उस दिन के बाद वो रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और मरीज का ना रहा, बल्कि बेटी और बाप जैसा बन गया। चाचा रशीद के घर से अब कभी दुआ की खुशबू खत्म नहीं होती।